मोह माया और सुख, सांसारिक सुख की वास्तविकता। सीता घने जंगल में भागी जा रही थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे खाई दिखाई नहीं पड़ी और वह उसमें गिर गई। गिरते गिरते खाई पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि खाई के नीचे दो शेर उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़े हुए थी उसे दो चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। सीता घबरा गई और सोचने लगी कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। उसी पेड़ पर बहुत ही अच्छे फल लगे थे। हाथी के पेड़ को हिलाने से फल गिरने लगे। एक फल सीता पर आ गिरा। सीता फल देखकर उसे खाने लगी। वह फल बहुत ही मीठा था। कुछ पल बाद फिर एक फल गिरा। अब सीता फल खाने में इतना मगन हो गई कि अपनी मुश्किलों को भी वह भूल गई। तभी उस जंगल में भगवान शिवजी एवं माता पार्वती अपने वाहन से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने सीता की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से सीता को बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव सीता के पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। सीता ने कहा कि एक फल और खा लूं, फिर चलती हूँ। फिर एक फल, फिर एक और फल। हर एक फल के बाद का इंतजार। आखिर थक हार कर शिवजी चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता का क्या हाल हुआ होगा। सीता जिस जंगल में जा रही थी वह जंगल है दुनिया और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु, जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहा है। घमंड में मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की तरह मीठा फल सांसारिक सुख है, जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या आप भी सीता की तरह सुख की मोह माया में भी तो फंसे हुए नहीं हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस मोह माया से निकलने के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा, अन्यथा आपकी हालत भी सीता की तरह हो सकती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।